महाभारत में रिश्ते और उनके द्वंद्व, जिसमें छल, ईर्ष्या, विश्वासघात और बदले की भावना का बाहुल्य है, लेकिन इसी में प्रेम, प्यार, अकेलापन और बलिदान भी है। आज हम भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के रिश्ते के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। कुंती पुत्र कर्ण एक महान योद्धा था जो कौरवों की ओर से लड़ा था। कुंती भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण भगवान श्री कृष्ण का भाई था। भगवान श्री कृष्ण के कारण ही कर्ण को अपने कवच और कुंडलों को इंद्र को दान में देना पड़ा था। दरअसल श्री कृष्ण ने ही अपनी नीति के तहत इंद्र से कहा था कि तुम ब्राह्मण वेश में कर्ण के द्वार जाओ और उससे दान में कवच और कुंडल मांग लेना, क्योंकि यदि महाभारत के युद्ध में कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल रहे तो उसे हराना मुश्किल होगा। जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने इस विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए विराट नगरी से पांडवों के दूत के रूप में चलकर हस्तिनापुर की सभा में आकर पांडवों के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे। लेकिन जब दुर्योधन ने कह दिया कि बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी जाएगी, तो श्री कृष्ण युद्ध को भांप कर वापिस चल दिए थे। कहते हैं उस समय हस्तिनापुर से बाहर बहुत दूर तक छोड़ने के लिए श्री कृष्ण के साथ कर्ण आए थे। उस एकांत में श्री कृष्ण ने कर्ण को बता दिया था कि वह कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हैं। यह सुनकर कर्ण के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वह अवाक रह गए थे। श्री कृष्ण ने एक बार फिर कहा, हे कर्ण, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो और तुम्हारे पिता सूर्य देव हैं, इसलिए तुम्हें युद्ध में पांडवों का साथ देना चाहिए। कर्ण को इस सत्य का पता चला तो नीति मर्मज्ञ कर्ण ने तब नीतिकार श्री कृष्ण को जो कुछ कहा था वह बड़ा ही मार्मिक है और उस दानवीर के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करने वाला है। कर्ण ने कहा था, हे मधुसूदन, मेरे और आपके बीच में जो ये गुप्त मंत्रणा हुई है, इसे आप मेरे और अपने बीच तक ही सीमित रखें, क्योंकि यदि जितेंद्रिय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर यह जान लेंगे कि मैं कुंती का बड़ा पुत्र हूँ तो वे राज्य ग्रहण नहीं करेंगे। कर्ण ने आगे कहा कि उस अवस्था में मैं उस समृद्धशाली विशाल राज्य को पाकर भी दुर्योधन को ही दे दूंगा। मेरी भी यही कामना है कि इस भूमंडल के शासक युधिष्ठिर ही बने। युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया था। उस दिन कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान भी श्री कृष्ण अपने रथ को उस ओर ले जाते हैं जहां पास में ही दलदल होता है। कर्ण का सारथी यह देख नहीं पाता है और उसके रथ का एक पहिया दलदल में फंस जाता है। रथ के फंसे हुए पहिए को कर्ण निकालने का प्रयास करते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं। बड़े ही बेमन से अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देते हैं। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए जाते हैं, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं। कहते हैं कि कर्ण जब अपनी अंतिम सांसें ले रहा था तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी एक अंतिम परीक्षा लेनी चाहिए थी। वे उसके पास पहुँचे और कहा कि तुम एक दानवीर हो, क्या मुझे कुछ दान कर सकते हो? कर्ण के पास उस वक्त कुछ नहीं था, पर उसे ध्यान आया कि उसका एक दांत सोने का था, तो उसने मरणासन हालत में भी एक पत्थर से अपना दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दान दिया था। यह देख भगवान श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए और उन्होंने कर्ण से कोई भी 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कर्ण ने श्री कृष्ण से 3 वरदान मांगे। अपने पहले वरदान में कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, जब अगला जन्म लें तो सूत लोगों के उद्धार का कार्य करें। दूसरा वरदान ये मांगा कि हे कृष्ण, अगले जन्म में वहीं पैदा हों जहाँ कर्ण हो। इसके बाद तीसरा वरदान ये मांगा कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर किया जाए जहाँ पर कोई भी पाप ना हुआ हो। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपनी ही हथेली पर किया था। महापराक्रमी, महादानी होने के बावजूद भी कर्ण को बचपन से ही तिरस्कार की नज़रों से देखा गया, लेकिन उनकी वीरता को भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे।